नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज यानी देश की धड़कन। भौकाली बाहुबली की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे यूपी के बाहुबली और डॉन अतीक अहमद की पूरी कहानी। आज हम आपको बताएंगे एक टांगे वाले का बेटा कैसे महज 17 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में कूद पड़ा। अतीक अहमद आज ये वो नाम है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। कैसे अमीर बनने की चाहत ने अतीक को जराइम की दुनिया तक भेज दिया, फिर इसके बाद जराइम की दुनिया यानी अपराध की दुनिया से निकलकर फिर राजनीति की दुनिया में कदम रखा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक प्रयागराज के लड़के ने जराइम की दुनिया में कदम रखने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक भूचाल ला दिया। प्रयागराज जो उस दौर में बहुत ही खास अतीक के नाम से हो गया था। प्रयागराज जो उस दौर में इलाहाबाद हुआ करता था। यह कहानी शुरू होती है 70 से 80 दशक से। उस समय प्रयागराज यानी इलाहाबाद में माहौल बदलने लगा था। इलाहाबाद शिक्षा के क्षेत्र में हब के रूप में विकसित हो चला था। उस दौर में लोकल लड़कों में अमीर बनने की चाहत जाग उठी थी। महज 17 साल की उम्र में फिरोज टांगे वाले के बेटा जिसका नाम अतीक अहमद था, हत्या का आरोप लग चुका था। फिर क्या था, उसका रंगदारी का धंधा चल पड़ा। वो दौर था पुराने शहर में रहने वाले एक गुंडे चांद बाबा का। कहते हैं उस दौर में चांद बाबा का जलवा ऐसा था कि चौक और रानी मंडी इलाके में पुलिस वाले वहां जाने से डरते थे। उस समय तक करीब 22 साल के एक लड़के ने जिसका नाम अतीक था ठीक ठाक हिसाब किताब अपना बना चुका था। अतीक को पुलिस और नेता दोनों का शह मिलने लगा था। जैसा कि कहा जाता है प्रयागराज में जिस वक्त अतीक अहमद की तूती बोलती थी, उसी दौर में उसे महंगे विदेशी गाड़ियों और हथियारों का शौक हो गया। अतीक के बेड़े में एक से बढ़कर एक विदेशी गाड़ियां आ चुकी थी। एक से बढ़कर एक महंगे हथियार आ चुके थे। इसके बावजूद उसने यानी अतीक अहमद की सीरत नहीं बदली। एक बेहद अमीर आदमी और कई बार विधायक होने के बाद भी अतीक के रास्ते में जो भी आया, कहा जाता है उसे ठिकाने लगाने से उसने गुरेज नहीं किया। और यही वजह है कि अतीक अहमद का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। यानी यूं कहें कि अतीक अहमद जिस तरीके से राजनीति में आए, उन्होंने जिस तरीके से अपना वर्चस्व कायम किया, उसके बाद से जिस तरीके से जराइम की दुनिया में कदम रखा, अतीक अहमद धीरे धीरे ही सही धीरे धीरे बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े। यानी कहते हैं अगर कोई जराइम की दुनिया यानी अपराध की दुनिया में कदम रख देता है तो एक दिन ऐसा जरूर आता है कि कानून के शिकंजा जब अपना कसना शुरू कर देता है तो अपराधी कैसा भी हो, किसी भी स्तर का हो, वो नहीं बच सकता। 1986 में एक बार पुलिस अतीक को उठा कर ले गई, लेकिन दिल्ली से आए एक फोन से अतीक उसी दिन पुलिस की गिरफ्त से छूट गया। यानी अतीक ने उस वक्त तक सियासत के गलियारों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी, जो आगे चल के उसके बाहुबली और अपराध की दुनिया के लिए एक संजीवनी साबित होने वाली थी। ऐसे में आखिरकार कैसे अतीक ने गुनाहों के रास्ते पर चलते हुए सियासत में मजबूत पकड़ बनाई, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों सियासी ऊंचाई पाने के बाद भी वो दूसरे बाहुबली नेताओं की तरह जराइम का रास्ता नहीं छोड़ पाया। अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 और 1993 में लगातार जीत दर्ज की।
इस बीच उसकी सपा ने नजदीकी सपा से बढ़ती गई। 1996 में सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बने। बाद में अतीक अहमद 1999 में अपना दल से हाथ मिलाया, प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाए। इसके बाद साल 2002 में अपना दल से ही चुनाव लड़े, पुरानी सीट से, और 5वीं बार शहर पश्चिमी से विधानसभा पहुंच गए। कहते हैं कि गुनाहों की दुनिया में आ जाने के कुछ दिन बाद से ही अतीक अहमद अपने राजनीतिक गठजोड़ में इतना मजबूत कर लिए कि एक बार जब पुलिस अतीक अहमद को उठाकर अपने साथ ले गए तो उसने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। साल 1986 की बात है। यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। प्रधानमंत्री उस वक्त राजीव गांधी थे। चकिया के अतीक अहमद का गैंग पुलिस के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। उसी वक्त पुलिस ने अतीक और उसके लड़कों को गली गली खोजना शुरू कर दिया था। एक दिन पुलिस ने अतीक अहमद को पकड़ लिया। पुलिस वाले उसे थाने नहीं ले गए, किसी को खबर नहीं लगा कि आखिर क्या हुआ। सबने समझाया कि अब अतीक का काम खत्म हो चुका है, लेकिन तभी दिल्ली से एक फोन आया। अतीक से जुड़े उस घटना के बारे में लोग बताते हैं कि प्रयागराज में रहने वाले एक कांग्रेस सांसद को पूरी खबर दी गई। 2004 में बाहुबली अतीक ने यूपी को हिला देने वाली घटना को अंजाम दिया। 2004 में अतीक अहमद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और फूलपुर से सांसद का चुनाव जीत गए। उसके बाद सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हुई तो अतीक अहमद अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन वो 4000 वोटों से बीएसपी के राजू पाल से हार गए। राजू पाल जो कि कभी बाहुबली अतीक अहमद का दाहिना हाथ हुआ करता था, उस समय राजू पर 25 मुकदमे दर्ज थे। राजू पाल के हाथों अपने भाई की हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में अतीक अहमद ने राजू पाल के अक्टूबर 2004 में राजू पाल विधायक बन गया, लेकिन अतीक उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। ये कहा जाता है, यह आरोप लगाया जाता है, क्योंकि अतीक अहमद उसके बाहुबल को सबसे बड़ी चुनौती थी। यानी 2004 विधायक बनने के एक महीने बाद प्रयागराज में राजू पाल के दफ्तर के पास बमबाजी और फायरिंग हुई, लेकिन वो बच गया। इसके बाद सिर्फ 2 महीने बीते, अतीक अहमद के गैंग ने सरेआम बीएसपी विधायक राजू पाल के साथ वो किया जिसे सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर हमला कर दिया गया। बीएसपी विधायक राजू पाल को कई गोलियां लगी। राजू पाल के समर्थक उसे टेम्पो में लेकर अस्पताल ले जाने लगे। अतीक गैंग के शूटर को लगा कि राजू अभी जिंदा है। अतीक के शूटर ने टेम्पो को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। रास्ते में राजू और उसके साथियों पर गोलियां चलाई गई। जब विधायक राजू अस्पताल पहुंचे, उसे 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने बीएसपी विधायक राजू पाल को मृत घोषित कर दिया। उसकी पत्नी पूजा ने अतीक, उसके भाई अशरफ और फरहान पर एफआईआर दर्ज कराई। बात साल 2007 की। मायावती की सरकार थी तो अतीक अहमद और उसके भाई के दुर्दिन आने शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन मायावती सरकार ने अतीक को सबक सिखाना शुरू कर दिया। उसे मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उसके गैंग का पूरा चार्टर तैयार किया, यानी पूरा चार्ट तैयार किया गया। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज होते ही 120 लोगों की लिस्ट बना दी गई। अतीक पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई। बिल्डिंगों,
को गिरा दिया गया। एक सांसद जो इनामी बदमाश था उसे फरार घोषित कर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक दिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीतमपुरा में एक अपार्टमेंट से दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और यूपी पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद अतीक का ठिकाना कभी इस जेल तो कभी उस जेल, जेल पर जेल बदलते रहे। साल 2012 में अतीक अहमद के बाहुबल को राजू पाल की पत्नी पूजा ने बहुत बड़ा झटका दिया। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने अपना दल से पर्चा भरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल की अर्जी दी, लेकिन 10 जजों की केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को जमानत दे दी गई। अतीक के पास अब अपने सियासी बाहुबल को बचाने का अंतिम मौका था। वो खुद पूजा पाल के सामने उतरा लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाया। राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अतीक फिर से अपनी हनक बनाने की कोशिश में जुट गए। अतीक के भाई अशरफ के घर 5 बार कुर्की हो चुकी थी। पुलिस घर के खिड़की दरवाजे तक उखाड़ कर ले जा चुकी थी। अतीक भले ही नेता बन गया था लेकिन माफिया छवि वाले कभी बाहर नहीं आ पाए। अतीक ने अपराधों और खौफ के दम पर सियासी बाहुबल हासिल किया, लेकिन राजनीति में आने के बाद उसका आपराधिक साम्राज्य या यूं कहें और बढ़ता गया। यही वजह रहा कि उसके ऊपर ज्यादातर मुकदमे विधायक सांसद रहते हुए दर्ज हुए हैं। देवरिया के जेल में अतीक अहमद ने जो किया वो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। साल 2016 में मुलायम सिंह यादव के परिवार में राजनीतिक विरासत की खींचतान चल रही थी। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव और शिवपाल में सियासी वर्चस्व की घरेलू जंग के बीच समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि अतीक अहमद को टिकट मिले। उनकी मर्जी पर अतीक को कानपुर कैंट से विधायक का उम्मीदवार बना दिया गया। लेकिन इस बीच 14 दिसंबर 2016 का एक वीडियो वायरल हो गया। यह वीडियो में अतीक अहमद और उसके 60 से ज्यादा समर्थकों पर इलाहाबाद के कॉलेज में जाकर मारपीट और धमकाने का वीडियो था, जो कि देखते ही देखते अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्खियों में आ गया। इतना काफी नहीं था। 22 दिसंबर को अतीक अहमद 500 गाड़ियों के काफिले के साथ बाहुबल दिखाने के लिए कानपुर पहुंचा। हमर पर सवार अतीक के काफिले की वजह से कानपुर की कई सड़कें जाम हो गई। अखिलेश यादव सवाल पूछे तो उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी में अतीक जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, यानी रास्ता बंद हो गया। बाहुबली की दुनिया बाहर से देखने में तो जितनी रोमांचक लगती है, अंदर से उतनी ही खोखली होती है, क्योंकि समाज ऐसे लोगों को कभी कबूल नहीं करता जो किसी की हत्या, अपहरण, अवैध वसूली और गैंगवार के दम पर खुद को राजनेता बनाने की कोशिश करता है। कुछ समय के लिए भले ही ऐसी चीजें समाज और सियासत को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन राज हमेशा कानून का रहता है। बाहुबलियों का हश्र क्या होता है ये लोगों ने देखा। बाहुबली किस तरीके से काम करते हैं ये भी लोग देख चुके हैं। लोग ये जानते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबलियों का क्या हश्र हुआ, किस तरीके से बाहुबली काम करते हैं। कहते हैं कानून कभी भी किसी को छोड़ता नहीं, अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका हश्र क्या हुआ। अतीक, मुख्तार अंसारी, तमाम बाहुबली नेता हैं जिन्हें आप देख चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।